be ready for this question. The examination consists of two papers, paper 1 and paper 2. The probability of failing in paper 1 is 0.3 and that in paper 2 is 0.2. Given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is 0.6. Find the probability of a student failing in both the papers is. So these are the options and this question was asked in GATE EC 2007. देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। यहाँ पर हमारा क्या एक एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में हमारे दो पेपर हैं बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, अगर आप देखिए क्वेश्चन में दे रखी है द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर 1 तो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो कि दे रखी है 0.3, जिसको मैं मान लीजिए पी ए बोल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3। वही मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो पेपर 2 की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर 2 जो कितनी दे रखी है पी बी, दैट इज़ मान लेता हूँ पी बी दैट इज़ कितनी 0.2। यानी पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पेपर 2 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जिसको मैंने पी ए मान लिया और पी बी मान लिया। ओके, अब आप देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन पेपर 2। अगर हमारा स्टूडेंट पेपर 2 में फेल होता है, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अगर पेपर 2 में फेल होता है यानी कि क्या, ये मेरी पेपर 2 है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ पी बी जो मेरा पेपर 2 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होता है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ फर्स्ट पेपर 1, उसकी जो प्रोबेबिलिटी दी है वो कितनी दे रखी है 0.6 दे रखी है। अगर मेरी प्रोबेबिलिटी, अगर वो बी में फेल होता है तो ए की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है, दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना के दे रखी है कितनी 0.6। तो ये आप याद रखिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ द पेपर्स। मुझे निकालना है कि दोनों पेपर में वो फेल हो गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। और आप देखिए अगर मैं यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो कितना आएगा, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी। ओके, और आप देख सकते हैं हमें यही जानना है कि हमारे बोथ पेपर्स, दोनों पेपर में वो फेल हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं पी इंटरसेक्शन पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.6 दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं 0.6। और पी बी कितना दे रखा है, पी बी हमें दे रखा है बेसिकली 0.2 इंटू 0.2। सो आप इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। सो 0.12 आ जाएगा, सॉरी 0.12 आंसर। So the option C is the correct answer for this question. This is a conditional probability question which is